मैं हूँ बीके सर। आज आपको बताने जा रहे हैं सीपी निकालना। देखिए जैसे हमने मान चलिए आपको एसपी दे दिया 80 रुपया, 80 रुपया हमने एसपी दे दिया। हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए। और मान चलिए 10% की लाभ पर बेच रहे हैं। कितने प्रतिशत के लाभ पर? जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% के प्रॉफिट पर बेच दे रहे हैं। भाई हमने मान चलिए 80 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन कितने प्रॉफिट पर? 10% के प्रॉफिट पर बेच दे रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? सीपी क्या होगा? सीपी यह आपका क्वेश्चन मार्क, क्रय मूल्य मतलब। तो ध्यान दीजिए, सीपी निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। आप क्या करेंगे? एसपी जो दिया रहेगा, अब गुणते आप 100 करेंगे और नीचे क्या करेंगे? 100 माइनस आपका हानि प्रतिशत क्या हो रहा होगा या लाभ प्रतिशत हो रहा होगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सीपी बराबर एसपी कितना है आपका? 80 रुपया है। अब गुणते आप 100 करेंगे और 100 प्लस कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 गुणते 100 बटा 110 हो जाएगा। क्योंकि आप 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, आपका आ गया कितना? 8 1 8, 800 आ गया बटा 11। अब 11 का आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो जब आप 11 का भाग कर देंगे तो आपका निकल आएगा क्या? देखिए 11 का आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे कितने? 800 में। तो 11 8 88 ज्यादा हो जाएगा, 11 7 77। तो आपका कितना बचा? 10 में 7 गए, 3 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 में 7 गए कैंसिल, ये जीरो। और 11 3 33 ज्यादा हो जाएगा, 11 दूना 22 बचा कितना? 10 में से 2 गई 8, ये कैंसिल होगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ, आपका 11 87 बहुत है। ये बचेगा आपका 10 में 7 में 3 कैंसिल, बस आगे नहीं करना है। 72.7 जो आपका कितना आ गया? 72.7 आ गया आपका। सीपी कितना आ गया? 72.7। ये आपका सीपी आया है 72.7, मतलब आपका 72.7 जो आया है, 72.7 जो आया है, इतना हमें क्या दिया है? सीपी दिया। भाई इतने में हम जब खरीदेंगे तो 80 रुपया बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा ना, ज्यादा थोड़ी नहीं होगा। तो आपको सीपी आ गया 72.7। तो चलिए आगे चलते हैं। लॉस के अनुसार लेंगे। जैसे हमने मान चलिए हमने लिया एसपी लिया 90 रुपया लिया, 80 रुपया बेचेंगे तो मान चलिए हमें कितने प्रतिशत का हानि होगा? मान चलिए जो लेस देन होगा, हानि जो होगा वो मान चलिए 30% के हानि पर हम क्या कर देंगे? बेच देंगे। भाई हम क्या करें? एसपी 90 रुपया में हम बेचेंगे, लेकिन कितने प्रतिशत के हानि पर? 30% के हानि पर बेच देंगे। तो हमारा जो आपका सीपी होगा, सीपी कितना होगा? यही हमें निकालना होगा, कितने में हम वस्तु खरीदेंगे कि भाई इतने में हम बेचेंगे तो इतना हमें हानि होगा। तो हम मान चलिए सीपी मान लिया क्वेश्चन मार्क। तो सीपी बराबर आपका सूत्र होता है एसपी गुणते आपका 100 बटा 100 माइनस आपका लेस देन मतलब लॉस प्रतिशत, ये सूत्र हो जाता है। अब इस सूत्र को आपको याद रहना चाहिए, चुटकियों में करेंगे। आपका एसपी कितना है? 90 गुणते आपका 100 बटा 100 माइनस लेस देन कितना है आपका? 30% का लेस देन है। तो घटा दीजिए, आपका कितना हुआ? 90 गुणते ये तो गुणा कर लो, सीधा कितना हो जाएगा? 3 जीरो लग जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9000 हो जाएगा। और 100 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा? 70। और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो सीपी बराबर कितना है? 900 बटा 7 आ गया। अब 7 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 7 एक कम 7 कितना बचा? 2 बचा, ये जीरो। और 7 दूना 14, ये बचा 6, 10 में 4 गए 6, 1 में से कैंसिल, ये बचा जीरो। और 7 49, 7 56, 7 56 बचा कितना? 4 बचा, ये कैंसिल, पॉइंट लगेगा जीरो। और 7 तरीके कई 7 28, 7 5 35, 7 42 ज्यादा हो जाए, 7 5 35, 35 आया, मतलब बचा 5। आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो सीपी आया वो कितना आया? भाई हम इतने में आपका वस्तु खरीदेंगे 128.5, इतने रुपए में हमने वस्तु खरीदा, तो भाई 90 रुपया में बेचेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, क्या फायदा होगा?
समझा भाई। हमने सीपी 128.5 रुपए में जब हमने वस्तु खरीदा और 90 रुपए में बेचेंगे तो लॉस तो हो ही करेगा, ये जाहिर सी बात है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में अब एसपी निकालने की वजह से बात करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हमने सीपी दे दिया 90 रुपया, या मान चलिए 190 दे दिया। 190 रुपया में हमने कोई वस्तु खरीदा और उसे ध्यान दीजिए, उसे हमने 30% के प्रॉफिट पर बेचा। कितने? 30% के प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट आपका कितना है? 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना बचा, अब एसपी निकालने की बात आई है, एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें भी सूत्र बताए हैं कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। एसपी बराबर सीपी गुणते 100 प्लस, यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत है तो प्रॉफिट प्रतिशत बटा आपका 100 नीचे कर देना। आराम से सूत्र बन गया। और जब आपका सूत्र बन गया तो आप सवाल चुटकियों में करेंगे। ध्यान दीजिए, एसपी बराबर सीपी कितना है? 190 रुपया है, गुणते 100 प्लस आपका प्रॉफिट कितना? 30% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? सीधा लिखो, 100 और 30 कितना हुआ? 130 बटा आपका 100। 10 से 10, 10 से 10 और एसपी बराबर 19 गुणते 13। अब 19 में आप 13 का गुणा कर दीजिए। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा करिए। 3 9 27 का 7 और 3 1 कम 3 3 2 5 और 1 9 कम 9 1 1 कम 1 7 9 5 होगा 10 10 4 14 और 1 1 2 3 9 27 3 1 कम 3 3 2 5 1 9 कम 9 1 1 कम 1 7 9 5 14 का 4 और 1 1 हासिल रही 2 से 47 आपका एसपी आएगा। कितना आएगा? 247 रुपया आपका क्या होगा? हमने इतने रुपए में वस्तु बेचेंगे, 247 रुपया में बेचेंगे, तब जाके 30% का प्रॉफिट होगा। भाई ज्यादा जब बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, जब हम कम में बेचेंगे तो लॉस नहीं और का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हानि पर क्या होगा दोस्तों? हानि पर ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, बस हो गया, बाकी सेम फंडा यही लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 5 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, 5 वस्तुएं का लागत मूल्य है तो आपका क्या है? सीपी है। कितना है? 5 वस्तुएं के, तो 5 वस्तुएं आपका क्या हुआ? सीपी हुआ। और उसके बाद बराबर किसके है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपका जो एसपी होगा वो कितना होगा? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बराबर बोल रहा है इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब हमें लाभ ही हो रहा है कि हानि हो रहा है अभी हमें नहीं पता है। हाँ, तभी लाभ होगा जब आपका क्या होगा? सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा, तभी लाभ होगा। अगर सीपी शायद या ज्यादा निकल गया तो आपका लाभ नहीं होगा, क्या होगा? हानि होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगर एसपी इधर आएगा तो क्या होगा? सीपी बटा एसपी हो जाएगा बराबर 10 अपने तरफ है, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा? बटे में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ आपका कौन ज्यादा है? सीपी ज्यादा है ना, एसपी कम है, तो आपका क्या होगा? लेस देन होगा, लॉस होगा। चलिए मालूम चल गया। तो आपको लॉस निकालना है, पहले आपको इसमें से अंतर निकालना है। देखिए आपको अंतर निकालना, क्योंकि हमें लॉस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, लॉस प्रतिशत निकालना है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर। 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। तो 5 को फ्रंट पर रखिए, गुणते आप 100 का गुणा करिए और सीपी आपका जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। सीपी आपका कितना है? 10 है, तो 10 आप डिवाइड कर दीजिए 10 से। ये 0 से ये 0 कट गया तो कितना आया? 10 पचे 50% आपका लेस देन आया। लेस देन कितना आया? 50% का घाटा होगा। समझा? क्योंकि आपने अगर 5 रुपये वस्तुएं की लागत मूल्य 10 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 5 वस्तुएं विक्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने लिख दिया। अब आपका सीपी जो आपका है 10 रुपया है और एसपी आपका 5 रुपया है, तो ये क्या है? ज्यादा है ना,
जब सीपी ज़्यादा होगा तो हमेशा समझ लीजिए कि लॉस होगा, तो आपको लॉस निकाल देना है। अगर सीपी साइट या कम पड़ गया, एसपी ज़्यादा हो गया, तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप प्रॉफिट फिर से निकालिएगा। बिल्कुल सही है, एकदम लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।